गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू, वेलकम बैक माई चैनल। आई होप यू गाइज आर वेल। तो अभी मॉर्निंग के हो रहे हैं 5 AM। तो फर्स्ट लॉट में हम स्टार्ट करेंगे अपना मॉडर्न हिस्ट्री। मेरा ऑप्शनल भी हिस्ट्री है, तो हम अपने इस लॉट को स्टार्ट करते हैं। तो जो आज का चैप्टर है मेरा वो 11 चैप्टर है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापना एवं उदारवादी चरण। तो इस चैप्टर को हम अभी कंप्लीट करते हैं, साथ में कुछ नोट्स बनाते चलेंगे, जिससे हमें जब भी रिविजन करना होगा तो साथ में नोट्स रहेगा तो हमें काफ़ी हेल्प होती है। Leave the world around us. They don't need to know. Come find me where the sun sets and say you'll never let me go. You're the one I want. Say you need me. Hide away love. Don't let go. I know you feel the same. Say you need me. 'Cause you'll always be my broken तो अभी ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। तो ये चैप्टर मेरा होगा राष्ट्रीय आंदोलन का। तो अभी हम 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं, तब तक मैं आपको बाहर का व्यू दिखाती हूँ। तो मुझे नींद भी काफ़ी लग रही थी, सोचा थोड़ा सा टहल लूँगी। तो अभी आप देख सकते हैं कि बाहर काफ़ी ज़्यादा अंधेरा है। अभी मॉर्निंग के 6 AM हो रहे हैं और बाहर का ये सीन है। और पेपर वाले भैया अपना पेपर रख के चले गए हैं, क्योंकि सबको काम करना ही पड़ता है, क्योंकि गर्मियों में 6 AM पे काफ़ी ज़्यादा उजाला भी हो जाता है। तो ये न्यूज़पेपर मेरे पापा पढ़ते हैं, द हिंदू हमारे यहाँ नहीं मिलता है। अगर आपका मीडियम हिंदी है तो आप दैनिक जागरण हो गया, जनसत्ता एक न्यूज़पेपर आता है, वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हिंदी मीडियम के लिए, UPSC के लिए, या आप कोई भी एग्जाम तैयारी कर रहे हैं। तो जो आप सामने न्यूज़ देख रहे हैं, सेम न्यूज़ आपको द हिंदू में भी मिल जाएगा। तो द हिंदू के लिए मैं अपने मोबाइल में ही ऐप इंस्टॉल किया, वहाँ से अपने डेली करंट अफेयर्स को कंप्लीट करती हूँ। तो आज मुझे आपके साथ शेयर करना था कि काफ़ी ज़्यादा सबको लगता है कि करंट अफेयर्स कैसे कंप्लीट करें, क्योंकि करंट अफेयर्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है UPSC का। प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू कुछ भी हो, करंट अफेयर्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं दिखा रही 2 न्यूज़ मेरे साथ शेयर किया है मैंने, कि जो द हिंदू में भी है और दैनिक जागरण में भी है, और कई न्यूज़ आपको और भी मिल जाएंगे। तो आपको बस ये देखना है कि कौन कौन से न्यूज़ इंपॉर्टेंट हैं, कौन कौन से एग्जाम में आ सकते हैं, बस उसी फोकस करना है। तो अभी मैं करंट अफेयर्स लिख रही हूँ। तो करंट अफेयर्स के ये बाजीराव के नोट्स हैं, जो प्रीलिम्स प्रिपरेशन के लिए हैं। तो आप इनको करंट अफेयर्स UPSC करके सर्च कर सकते हैं। तो अभी मेरा करंट अफेयर्स कंप्लीट हो चुका था, तो अभी थोड़ा काम रहता है मुझे करने के लिए, तभी मैं काम करने जा रही हूँ। तो काम करने के लिए मैं ईयरफोन लगा लेती हूँ, साथ में कुछ भी वीडियो चला लेती हूँ। आज मैंने वीडियो लगाया हुआ है MCQ का। सारा काम खत्म करके सावल ले करके मैं अभी नाश्ता करने आ गई। नाश्ते बने आज आलू मटर, जो कि मेरे फेवरेट हैं, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। ब्रेकफास्ट के बाद मेरा एक मॉक था, जो कि ऑनलाइन था। मैं देख रही थी कौन सा मॉक मैं परचेज़ करूं। तो डेमो क्लासेस चल रही हैं इस समय, तो ये मैंने लिया। उसके बाद उसमें 2 घंटे लग गए मुझे, मैंने 2 मॉक टेस्ट दिए आज। उसके बाद देखा बाहर की काफ़ी तेज़ धूप हुई थी, सोचा कि बाहर चल करके धूप ले लेते, क्योंकि काफ़ी दिनों बाद धूप हुई थी। कल हल्की धूप थी, आज काफ़ी तेज़ धूप है। अभी मैं एनवायरनमेंट की बुक पढ़ रही थी। मेरा हिंदी मीडियम है तो मेरे पास दृष्टि की बुक है। अगर आप इंग्लिश मीडियम संग्रहालय की बुक ले सकते हैं, अगर आपका इंग्लिश मीडियम है तो अभी मैं बायोडाइवर्सिटी के बारे में पढ़ रही थी मॉर्निंग में, जब करंट अफेयर्स लिख रही थी। तो आपको हर दूसरे दिन न्यूज़ में बायोडाइवर्सिटी के बारे में, इन्वायरमेंट से रिलेटिव क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो मैंने सोचा कि जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो काम कर रहे हैं तो उनको लिख लेती हूँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ ही जाते हैं। मेरा स्टेट एग्जाम है, उसमें कुछ ज़्यादा ही क्वेश्चन इस तरह के। तो अभी अपना इन्वायरमेंट कंप्लीट करके मैं फिर से रूम में आ गई थी। मैंने फिर से मॉडर्न हिस्ट्री की बुक ले लिया था, क्योंकि मॉर्निंग में मैंने केवल एक ही चैप्टर पढ़ा था। नया चैप्टर मेरा था राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में, तो उसको स्टार्ट करेंगे। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो कि मॉडर्न हिस्ट्री के लिए क्या क्या पढ़ें, तो आपके पास अगर स्पेक्ट्रम की बुक है तो वो बेस्ट है, क्योंकि स्पेक्ट्रम से बाहर का कोई क्वेश्चन में नहीं आएगा। क्योंकि अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर उठा लें, जैसे मॉर्निंग में मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जितने 10 सालों के थे उसको काम करते टाइम ईयरफोन से सुना हुआ था MCQ के, तो उसमें जितने भी क्वेश्चन थे सब कुछ आपको पढ़े ही मिल जाएंगे मॉडर्न हिस्ट्री से। क्योंकि जो मॉडर्न हिस्ट्री की बुक है स्पेक्ट्रम की, वो ओल्ड NCERT से ही बनी हुई है। राजीव वही सर ने इसको ओल्ड NCERT के ही से ही पढ़ करके लिखा हुआ है। तो आपको अगर कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो आप बस मॉडर्न हिस्ट्री की स्पेक्ट्रम की बुक आप 4 से 5 बार, जितनी बार एग्जाम के पहले आप रिविजन कर सकते हैं, उतना ही बेस्ट होगा आपके लिए। ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए एक बहुत अच्छी बुक है। तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख करके आप ये अंदाज़ा लगा लेंगे कि आपको क्या चीज़ें कहाँ से पढ़नी है। तो कोई भी सब्जेक्ट के बारे में अगर प्रीवियस क्वेश्चन देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कौन सी बुक ज़्यादा अच्छी होती है किस सब्जेक्ट के लिए। We say our goodbyes and light up like fireflies.
mine. And I can't find the words to keep you, but I don't think I want to. 'Cause we're living it up for love, living it up for love. Just keep living it up for love, living it up for love. Whatever is good for you, I'm good with it, I'm good with it. Whatever is good for you, I'm good with it, I'm good with it, I'm good with तो नेक्स्ट लॉट में मैंने पॉलिटी की बुक ली हुई है। तो पॉलिटी की बुक में आज हम लैंग्वेज के बारे में पढ़ेंगे। आज मॉर्निंग में ये न्यूज़ में भी था तो मैंने लिख भी लिया था नोट बना करके मुझे क्या क्या पढ़ना है आज करंट अफेयर से रिलेटेड जो भी टॉपिक थे मेरे। तो आज हम लैंग्वेज के बारे में पढ़ेंगे। तो ये हमारे 61 चैप्टर में है लैंग्वेज पॉलिटी की बुक में लक्ष्मीकांत के। तो आर्टिकल 343 से लेकर के 351 तक हमारे लैंग्वेज के बारे में दिया गया है कि कौन कौन सी राजभाषा हमारे यूज़ होती हैं, राजभाषा पर संसदीय आयोग एवं समिति क्या क्या कहते हैं। तो इसको अच्छे से रिविज़न करेंगे, साथ में नोट्स बना करके यहीं पे रख लेंगे, क्योंकि अगर आप लिखते हो तो वो चीज़ें आपको ज़्यादा टाइम के लिए याद होती हैं। अगर कोई भी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट लग रहा है कि आप भूल रहे हो तो इसको आप एक दो बार लिख लोगे तो आप उसको कभी भी नहीं भूलोगे। आपको पता होगा कि आपने नोट बनाते समय क्या लिखा था पढ़ते टाइम पे। यूपीएससी वन ऑफ टफेस्ट एग्जाम है और एक लंबी जर्नी भी है, तो हमेशा खुद को मोटिवेट रखना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर आप मोटिवेट नहीं रहोगे तो आपका पढ़ने मन नहीं लगेगा। तो जिस तरह से हम कभी खाना नहीं भूलते, हमें लगता है कि खाना इंपॉर्टेंट है, तो आपको पढ़ना भी इंपॉर्टेंट लगना चाहिए। जितना आपके मन में ये हो जाएगा कि पढ़ना भी ज़रूरी है मेरे लिए, तो आपको सेशन से कोई नहीं रोक सकता। तो अभी लगभग मेरी स्टडी कंप्लीट हो चुकी है। अभी मैं एनसीईआरटी की बुक पढ़ रही हूँ जो कि क्लास 6 से लेकर के 12 तक की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी है। तो मैंने लिया अभी चाय ब्रेक, इसे थोड़ा सा रेस्ट भी करेंगे। पिछली वीडियो में ऐसा शेयर किया था कि मैं करंट अफेयर्स के लिए विजन की मैगजीन जो कि यूट्यूब पे है उसे लिख रही हूँ, बट मुझे ये दृष्टि का मैगजीन मिला गूगल पे, तो मैं अब इससे करंट अफेयर्स कंप्लीट करूँगी। तो मैंने आपको बताया था कि मैं वासली को तो काफ़ी मेरे पास टेस्ट और डीएम भी आए हुए थे कि कैसे आप कहाँ से कंप्लीट कर रहे हैं। तो आई एम सॉरी, तो लिए मुझे अगर आपका हिंदी मीडियम है तो दृष्टि की एक मैगजीन काफ़ी बेस्ट है आपके लिए। तो अभी मैं यहाँ से अपने करंट अफेयर्स कंप्लीट करूँगी। तो मैंने केवल करंट अफेयर्स यूपीएससी 2022 जनवरी करके सर्च किया तो मुझे आराम से मिल गया। अगर आपको कोई और से कोचिंग से करना चाहते हैं, जैसे बाजीराव का हो गया, आपको इंग्लिश मीडियम में, तो आपको वहाँ के भी मैगजीन आसानी से मिल जाएंगे। करंट अफेयर्स भी मिल जाते हैं डेली बेस के। तो बाजीराव के करंट अफेयर्स प्रीलिम्स की जो प्रिपरेशन करा रहे हैं वो पूरा अपना डेली का करंट अफेयर्स गूगल पे डालते हैं। आप वहाँ से सर्च करके अपना करंट अफेयर्स कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि करंट अफेयर्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। करंट अफेयर्स अपना एक कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यूपीएससी में, ये तो आपको सबको पता ही होगा। तो सही करंट अफेयर्स हमें कैसे पढ़ना है जिससे हमारे एग्जाम में हमें अच्छे मार्क्स मिल सकें, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।